हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो एक सब टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ उसको मिलके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम हमारा चैप्टर जो है दैट इज देयर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे आने वाले क्वेश्चंस, इससे आने वाले सब टॉपिक से क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से हम जब पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर दिस टॉक्स अबाउट लॉट्स ऑफ सब टॉपिक्स: सॉइल, लैंड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सच एज। हमारे चैप्टर में बच्चा सॉइल को भी एक रिसोर्स बोला गया है, ठीक है। When we consider soil as a resource, मतलब वो हमारे काम आ रही है, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रही है, और अपेरेंटली वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल में। एंड हेंस इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बिफोर वी एक्चुअली मूव फॉरवर्ड, तो सॉइल के बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। सॉइल ऐसे ही नहीं बनते है कि उसका मन कर रहा था। तो फैक्टर्स जो फॉर्मेशन में काम आते हैं, फैक्टर्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एंड इवन यू हैव टू रिमेंबर कि कुछ छोटी मोटी सॉइल का लेयर बनने के लिए भी ना बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेदर, वेदर कैसा होगा, देन ऑब्वियसली बच्चा टाइम, रनिंग वाटर, और जो भी पेरेंट मटेरियल होगा उसके हिसाब से सॉइल बनती है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे बहुत एक लॉन्ग टर्म में कोई भी रॉक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है कि नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक बहुत बड़ा सा पीस ऑफ रॉक होता है, उसमें बहुत ज्यादा इरोजन होता है ड्यू टू वेदर एंड टाइम एंड बहुत सारे एसिड रेन एंड ये सारे फिनोमेना, तब जाके एक रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत टाइप के सॉइल्स मिलते हैं। अब वो कौन कौन से सॉइल है वो हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक सॉइल को तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक क्लासिफिकेशन देख लेंगे एंड देन इन नेक्स्ट वीडियोस एक एक टॉपिक जो है सॉइल का वो देखेंगे। तो जल्दी से फटाफट देख लो थोड़ी सी सॉइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा मिलने वाली सॉइल दैट इज एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसके बारे में आई टेल यू सम कीवर्ड्स। देन यू हैव ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के बाद यू हैव रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल के बाद यू हैव लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल के बाद यू हैव एरिड सॉइल, लेटेराइट के बाद हमारे पास एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल। These are apparently the classification 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the type of 6 soils जो हमारे चैप्टर में बच्चा हम लोगों को मेंशन्ड है कि इतने टाइप के सॉइल्स हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें एक एक करके इनके बारे में थोड़े पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and 6. All right. So if we'll go into the details, alluvial soil का मतलब बच्चा most spread soil in India, ठीक है, सबसे ज्यादा यही मिलती है, most spread soil। deposition of rivers के वजह से बनती है, deposition of rivers के वजह से बनती है, काफी ज्यादा फर्टाइल होती है और एज फर्टिलिटी के हिसाब से दो, भांगर एंड खादर में भी जाने जाती है। इसके दो टाइप्स होते हैं। somebody when we'll be doing the entire soil, थोड़े बैठ के when we'll study about this, तो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। ब्लैक सॉइल के बारे में बोलें तो इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, बिकॉज ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये ड्राई एंड वेट दोनों ही टाइप में मिलती है। जब ये ड्राई हो जाती है तो उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, वेट हो जाता है तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा, यानी कि इट बिकम्स वेरी ऐसे बिल्कुल एकदम ग्रॉस, ठीक है। उसके साथ साथ आप ब्लैक सॉइल हमारे सबसे ज्यादा डेक्कन ट्रैवल एरिया में मिलती है, वहां पर ट्रैप हो चुकी है, ओके।
देन विल टॉक अबाउट रेड एंड येलो सॉइल। ये जो रेड एंड येलो सॉइल होती है इसके बारे में याद रखना कि जब इसके ऊपर हाइड्रेशन हो जाता है तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। हाइड्रेशन की वजह से यानी कि बारिश हो जाती है तो ये अपना कलर चेंज कर लेती है। जैसे आपने कभी देखा भी होगा, कभी किसी सॉइल पर जब हम पानी डाल देते हैं तो वो पानी का स्टेन अलग से दिखता है, राइट? और इसमें आयरन का बहुत ज्यादा प्रेजेंस होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है। विल स्टडी ऑल दीज सॉइल्स पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीडियोस, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। देन यू हैव लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में सबसे ज्यादा हमें यही याद रखना है कि एक वर्ड होता है लेटर, जिसका लैटिन मीनिंग ब्रिक यानी कि ईंट से जैसा दिखता है ये। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि इसमें इंटेंस लिचिंग बहुत होती है। अब इंटेंस लिचिंग क्या होता है वो भी हम लोग धीरे धीरे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। एरिड सॉइल की बात करें तो उसको डेजर्ट सॉइल भी मिलती है, इसको डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। इसमें ना के बराबर वेजिटेशन होती है बिकॉज ये काफी ज्यादा ड्राई होती है, नो वेजिटेशन एट ऑल। और जो हम कैक्टस वगैरह देखते हैं ये वहां पर होती है। सो इट इज मोर apparently visible in parts of राजस्थान, जहां पर हमारा द वन एंड ओनली डेजर्ट थार डेजर्ट है। फिर बच्चा अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो ये काफी ज्यादा वेट होती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। उसी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा फर्टाइल बेड प्लेन्स में होती है और ये हमारे हिमालयाज में और माउंटेन एरियाज ऑफ लॉट्स ऑफ जो है हमारे इंडिया में मिलती है। सो ये क्लासिफिकेशन हमने छोटी मोटी से डिस्कस कर लिए, इतना आप लोगों को पता होगा तो आप इजीली चैप्टर को भी टैकल कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को भी टैकल कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टुडे। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आई होंगी एंड इवेंचुअली हम एक एक सॉइल को इन डिटेल भी पढ़ेंगे। इन डिटेल हम सारे सॉइल्स को एक एक करके, लाइक एरिड सॉइल एंड देन यू हैव लेटेराइट, एक एक करके हम सारे सॉइल्स को भी पढ़ेंगे। So that was all. Thank you so much, everyone. Sending you all lots of love. Now I'll see you in the next class. Bye bye. Take care.